नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाय शश पे। आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन लद्दाख रीजन और एसबीआई क्लर्क का आउट हुआ है, लद्दाख रीजन और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज रीजन के लिए आउट हो चुका है। और हम एक्सपेक्ट ये भी कर सकते हैं कि हम लोगों के रीजन का मतलब जो ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया सब जगह का आउट बहुत जल्द हो सकता है। तो एक्सपेक्ट तो आपसे यही करूंगा कि प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, कहीं पे कोई रुकाव नहीं आना चाहिए। मेरी तरफ से जो हो सकता है आप मुझे बताइएगा कि कोई और अगर आपको डिमांड हो तो हम उसको जरूर अपलोड करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ हम लोग रीजनिंग के 2 सेगमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, एक पजल का सेगमेंट और एक अपना स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर इंक्लूड्स ऑल द मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ द रीजनिंग व्हिच कम्स अपार्ट फ्रॉम द पजल, राइट। सो लेट्स कैरी फॉरवर्ड दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आज कौन सा दिन है सेशन का? हम लोग स्कोर बूस्टर सीरीज जो चल रही है, हम लोग का चौथा पार्ट है, चौथा दिन है, जिसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। जैसे सिलॉग्स हो गए, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये 4 तो हम मैंडेटरी करते ही करते हैं। उसके अलावा कभी हम अल्फा न्यूमेरिक रख लेते हैं, कभी कोडिंग डिकोडिंग, कभी ऑर्डर रैंकिंग, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से क्वेश्चंस के साथ, जो कि अपना इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है सबसे पहला। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा नहीं है। पहला बोल रहा है एस ग्रेटर यू। मैंने इसको यू लेस एस नहीं पढ़ता हूं, मैं एस ग्रेटर यू पढ़ूंगा। अब एस ग्रेटर यू कैसे बन सकता है? यू अपना ये गया, एस से यू तक मैं कैसे आ सकता हूं? एस से बी पे जाऊं, बी से डब्ल्यू नहीं, बी से ओ और ओ से यू। हाँ ठीक है, देखो एस से बी पे आए, सारे सिंबल एस की तरफ थे, बी से ओ पे गए, सारे सिंबल बी की तरफ, और ओ से यू पे आए, सारे सिंबल ओ की तरफ। हमें पहली प्रायोरिटी का चाहिए था, यहां पे मिल रहा है, पहला वाला कंक्लूजन ट्रू। टी ग्रेटर देन इक्वल डी, टी से डी तक जब मैं आऊंगा तो मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल मिला तो रिलेशन क्या आएगा? टी ग्रेटर डी, और मुझे चाहिए सेकंड प्रायोरिटी का। तो टी की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी का ही सिंबल दे दिया, तो इसको आगे चेक करना ही बर्बाद है, आगे चेक करना ही टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपको रिलेशन जो मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल डी नहीं मिलेगा। तो सर क्या मिलेगा? देख लो जरा, टी से बी पे गए, टी की तरफ देख रहा है, बी से ओ पे गए, बी की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट टी की तरफ ही देख रहे हैं। ओ से जब मैं डी तक गया तो सारे ओ की तरफ देख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट टी की तरफ देख रहे हैं। अब आपने देखा जब आपको पहली प्रायोरिटी यहीं पे मिल गई तो टी और डी में जो रिलेशन आएगा डेफिनेट वो ये आएगा, टी ग्रेटर डी, टी ग्रेटर डी आएगा। तीसरा डब्ल्यू और एस में रिलेशन मांगा है। अब देखो डब्ल्यू की तरफ तो सिंबल फेस कर ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत, क्योंकि यहां तो डब्ल्यू की तरफ फेस करा रहा था, और तो कहीं डब्ल्यू नहीं है और कहीं पे भी नहीं है। आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है आर ग्रेटर एफ। पहला कंक्लूजन ये है, आप लोग मेरे साथ साथ आंसर करिए और बताइए क्या आंसर आएंगे। आर ग्रेटर एफ, आर और एफ, देखो आर इक्वल है के, अगर इधर आर को रख दिया तो आर की तरफ सिंबल तो देख नहीं रहा, तो इस आर से तो कहानी बन नहीं पाएगी, और कहीं पे आर दे नहीं रखा है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया, पहला कंक्लूजन गलत। अच्छा, के कहीं पे है क्या? के और कहीं पे नहीं है, जहां पे मैं आर को रख के देख लेता, पहला कंक्लूजन गलत है। जी ग्रेटर आर, जी ग्रेटर आर, देखो जी ग्रेटर आर, जी से टी पे जाऊंगा, है ना, जी से टी पे गया, टी से वाई, वाई से एल, एल से के से आर, सारे सिंबल मतलब जी की तरफ देख रहे हैं और आर तक मैं आ सकता हूं, कोई बैरियर नहीं बन रहा। तो जी से टी, टी से आर, सारे सिंबल जी की तरफ देख रहे हैं। पहली प्रायोरिटी का सिंबल चाहिए था जो यहां पे मिल चुका है, तो ये वाला कंक्लूजन ट्रू। पी ग्रेटर के, पी और के में कैसे रिलेशन बनेगा? देखो के अपना यहां पे है ना, तो जैसे जब जी से बन गया तो पी से ही बन जाएगा, क्योंकि पी की तरफ सिंबल देख रहा है, तो पी से जी और फिर पी से जी, जी से टी, टी से के तक सारे सिंबल पी की तरफ देख रहे हैं। पहली प्रायोरिटी सिंबल यहां भी मिल रहा है, वहां नहीं मिल रहा था, वहां नहीं मिल रहा था, यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, तो अपना ये वाला कंक्लूजन भी ट्रू, क्योंकि यहां भी पहली प्रायोरिटी का मांगा है। आंसर होना चाहिए 2 and 3 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखते हैं इसका आंसर क्या बनना चाहिए। आई इक्वल एम, आई और एम के बीच में रिश्ता मांगा है। ओके देखो आई इक्वल एम, आई यहां पे तो कहीं नहीं है, आई वहां पे है। अब जब आई वहां पे तो आई इक्वल एम मांगा है तीसरी प्रायोरिटी को, वहां तो आई की तरफ सिंबल फेस कर ही नहीं रहा है, तो वो गलत हो गया ये वाला। जी ग्रेटर पी, जी और पी कैसे कनेक्ट हो सकते हैं बताओ जरा। पी अपना ये गया, पी तक आने के लिए मेरे को ओ एन एम का रास्ता चाहिए, तो जी किसके बराबर है? जी किसके बराबर है? एम के। यहां पे जी रख दू तो कोई काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। जी से देखो पी तक आया, सारे सिंबल जी की तरफ देख रहे हैं, पहली प्रायोरिटी का मांगा था, यहीं पे पहली प्रायोरिटी मिल गया, तो ये क्या हो गया? सही। ये क्या हो गया? सही, ठीक है। एम ग्रेटर आई, एम और आई में कैसे रिश्ता बन सकता है? देखो एम से के पे जाऊं और के से आई पे जाऊं, एम से के पे गया, सारे सिंबल एम की तरफ, के से आई पे गया तो सारे सिंबल के की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट एम की तरफ। पहली प्रायोरिटी का मांगा है, यहां पे पहली प्रायोरिटी मिल गई ना, तो ये भी हो गया ट्रू। आंसर होगा 2 and 3 आर ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
चौथे क्वेश्चन में आपको पहले कंक्लूजन में बोला है सी ग्रेटर जी होना चाहिए, सी ग्रेटर जी। अब सी की तरफ सिंबल फेस करा रहा है, इस सी से काम नहीं बनेगा क्योंकि सी की तरफ सिंबल फेस कर नहीं रहा, उस सी से देख लो जरा। अब उस सी से अगर मैं देखूंगा तो सी से जी में कैसे आ सकता हूं, सी बी ए और बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि इस जी तक मुझे आने के लिए एच या एफ की जरूरत पड़ेगी और सी से एफ में आ नहीं सकता। अगर मैं सी से एफ आ जाता, सी से एफ अगर आ जाता तो मेरा रिश्ता बन भी जाता, लेकिन आ ही नहीं सकता। तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, ये वाला कंक्लूजन हो गया गलत। दूसरा बोल रहा है डी ग्रेटर ए, डी और ए में रिश्ता बन सकता है क्या, डी और ए में बन सकता है क्या, बताओ। डी ए गया, ए हो गया, ए तक जाने के लिए मुझे सी और बी का रास्ता चाहिए, तो डी से सी और सी से ए। देखो जरा, डी से सी पे आया और सी से ए पे आया, तो डी से सी पे गया, डी की तरफ देख रहा है, सी से ए पे गया, सारे सिंबल सी की तरफ है तो बाय डिफॉल्ट डी की तरफ हो गए। पहली प्रायोरिटी का मांगा, यहां पे पहली प्रायोरिटी मिल रही है, ये वाला हो गया ट्रू, दिस वन इज राइट। फिर एच ग्रेटर ई बोल रहा है, अब एच और ई में कैसे बनेगा, देखो एच की तरफ सिंबल फेस करा रहा है, यहां पे एच की तरफ सिंबल फेस कर ही नहीं रहा है, तो ये भी हो गया गलत। और कहीं पे एच दे नहीं रखा कि मैं अपनी कोई जुगाड़ लगा लूं, तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या बनेगा। अब आता है यहां से पार्ट अपना दूसरा सेक्शन जो कि सिलॉग्स का है, देखते हैं सिलॉग्स में किस तरीके से बनेंगे, है ना। नो आंट इज मैन, ओनली अ फ्यू मैन आर पायलट, केवल कुछ ही, सॉरी नो आंट इज मैन बोला है ना, सॉरी नो आंट इज मैन, ओनली अ फ्यू मैन आर पायलट, केवल कुछ ही मैन पायलट हैं। सम पायलट आर गुड, ऑल गुड आर ग्रेट, और सभी गुड क्या हैं, ग्रेट। कुछ एरर्स हो गए थे पिछले वाले सेशन में मेरे से, मतलब बताया सही था लेकिन मार्क मैंने गलत कर दिए थे, तो जज वज मत करिएगा उस चीज को लेके, ठीक है। ऑल गुड आर ग्रेट, देखते हैं पहला कंक्लूजन बोला ऑल मैन आर गुड, सारे मैन गुड नहीं नजर आ रहे, गलत हो गया क्योंकि मैन और गुड का रिश्ता नहीं नजर आ रहा, और जो नहीं नजर आ रहा उसके बारे में अपनी राय मत दो। सम आंट आर नॉट पायलट, बोल रहा है कुछ ऐसी आंट है जो पायलट नहीं है। सम नॉट में मैंने आपको ये बताया कि भाई आप ऑल चेक कर लो, सम नॉट में ये बताया मैंने ऑल चेक कर लो। अगर आपको सम नॉट में प्रॉब्लम होती है कभी करने में तो आप एक काम किया करो, ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लो। अगर ये ट्रू है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ऑल गलत है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि आंट और पायलट का ना तो डायरेक्टली रिश्ता दिख रहा है ना इनडायरेक्टली दिख रहा है ना। आंट का पायलट से नहीं दिख रहा, लेकिन पायलट का आंट से जरूर दिख रहा है। पायलट का आंट से क्या दिख रहा है कि ये वाले पायलट जो है ना, जो एम के साथ शेयर हो रहे हैं, वो आंट नहीं है। अगर आपका ये कंक्लूजन ऐसे होता कि सम पायलट आर नॉट आंट, अगर ऐसे होता कि सम पायलट आर नॉट आंट, तो मैं आपको डायरेक्टली ये कह देता कि भाई ये वाले जो पायलट जो एम से शेयर हो रहे हैं वो आंट नहीं है। क्यों, क्योंकि आंट का एम से रिश्ता नहीं है, तो एम से जो भी अपना रिश्ता बनाएगा उससे भी आंट का माना हो जाएगा, सिर्फ उतने पोर्शन से। तो पायलट के इतने पोर्शन का आंट से नहीं होगा, तो उसने भी यही बोला कि कुछ पायलट आंट नहीं है, तो कुछ पायलट आंट नहीं है, ये वाली बात तो सही हो जाएगी। लेकिन कुछ आंट पायलट नहीं है ये मुझे नहीं पता, आंट का कुछ मुझे पता नहीं है, तो जब नहीं पता है तो मैंने क्या करा, मैंने ऑल आंट पायलट में डाल के देखी, तो ये सारी की सारी आंट पायलट हो सकती हैं, और कुछ इस तरीके से होंगे कि मेरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, कोई भी कही हुई बातें नहीं बदलेंगी सिवाय डायग्राम के। तो डायग्राम बदल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब ऑल अगर ट्रू हो जाएगा तो सम नॉट क्या होगा, गलत, तो दूसरा कंक्लूजन हो गया गलत। सम मैन आर ग्रेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैन ग्रेट हो जाए। देखो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चल रहा है, यहां सारी चीजें पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बातें नहीं है। जब कोई नेगेटिव बातें नहीं है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएंगी, किन के अलावा, जो पहले से सत्य हैं। तो कुछ मैन ग्रेट हो जाए पॉसिबिलिटी है, भाई इनके बारे में पता नहीं है लेकिन हो सकती है पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हो सकती है। तीसरा सही हो जाएगा, ओनली 3 फॉलो, डी आंसर। 7th, केवल कुछ ही 2 6 हैं, कुछ 6 7 नहीं है, तो मैंने मान लिया इतनी 6 क्या नहीं है, 7 नहीं है, सभी 7 8 हैं, कोई भी 8 0 नहीं है। कंक्लूजन्स पे आते हैं जरा। सम 6 आर 0, कुछ 6 0 हैं, तो देखो ना जरा 6 और 0 में कुछ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। मैं कैसे कह दूं कुछ 6 0 है, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं, डेफिनेट तो नहीं है। कुछ 7 0 नहीं है। अब कभी भी आपको सम नॉट और पॉसिबिलिटी मिल जाए, मतलब नेगेटिव के साथ पॉसिबिलिटी मिल जाए, आप उसको 2 पार्ट में तोड़ लो और पहले डेफिनेट वाला चेक कर लो। बोल रहा है कुछ 7 0 नहीं है, 7 ये गए 0 ये गए। देखो
0 का जब 8 से मना है तो 0 का 7 से पूरा का पूरा मना गया, और जब पूरा मना है तो आधा भी मना ही रहेगा। जिस प्रकार जब ऑल ए बी है तो उसमें सम ए इज बी ट्रू होता है, उसी प्रकार जब पूरा मना है तो आधा भी मना ही रहेगा भाई। तो सम 7 आर नॉट 0, ये वाली बात क्या हो गई, ट्रू हो गई डेफिनेटली। और जो बात डेफिनेटली ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होती, तो ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो ये वाला कंक्लूजन भी हो गया गलत। बोल रहा है कोई भी 0 6 नहीं है। अब वही वाली बात है, जब सम 6 0 हमने गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं इनके बारे में, तो कोई भी 0 6 नहीं है ये बात मैं कैसे मतलब एकदम गारंटी से कह दूं, नहीं कह सकता ना, ये भी हो जाएगा गलत। पहले और तीसरे में आइदर और लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों गलत हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है 6 6 0 0 और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है सम और नो, तो आंसर होगा आइदर 1 और 3 फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। 8वें पे आते हैं, सम बर्ड्स आर नॉट डियर, कुछ चिड़ियाएं, कुछ मतलब वर्ड्स जो हैं वो क्या नहीं है, डियर नहीं है। नो डियर इज डैन, कोई भी डियर डैन नहीं है, दिस इज डैन। सम डैन आर लॉइन, कुछ डैन लॉइन है, और केवल कुछ ही लॉइन किंग है, केवल कुछ ही लॉइन क्या है, किंग। सम डियर आर किंग, डियर ये गए किंग ये गए, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पॉसिबिलिटी में हो सकता था लेकिन डेफिनेट गलत है। ऑल लॉइन आर डियर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे लॉइन डियर हो जाए पॉसिबिलिटी है, सारे लॉइन अगर डियर में गए तो लॉइन के साथ साथ ये डैन वाला हिस्सा भी जाएगा, कुछ हिस्सा जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ऑल लॉइन आर डियर इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत। नो डैन इज वर्ड्स, कोई भी डैन वर्ड नहीं है, डैन ये गए वर्ड्स ये गए, देखो बर्ड का कुछ पार्ट डियर से मना करा है, अब डैन का मुझे क्या पता डैन और वर्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है इनके बीच में, और जब कुछ भी हो सकता है तो मैं कैसे डेफिनेटली कह दूं कोई भी डैन वर्ड नहीं है, अरे भाई हो सकती है ना, तो डेफिनेटली मत कहो। अगर वो पॉसिबिलिटी कहता है कोई भी डैन वर्ड नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है, इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं सही कर देता, पॉसिबिलिटी नहीं कही है, तो आंसर होगा इधर और तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, आंसर होगा नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। 9वां, सभी चेयर प्लेट्स हैं, कुछ प्लेट सिंपल हैं, केवल कुछ ही सिंपल फॉर्क्स हैं, और कोई भी फॉर्क ब्लंट नहीं है। कंक्लूजन, कुछ चेयर सिंपल नहीं है। अब देखो मुझे ये बताओ कौन सी चेयर सिंपल नहीं है, चेयर सिंपल प्लेट, यहां तक कोई भी हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव बातें कहीं नहीं है, ना डायरेक्टली चेयर सिंपल में दे रखा है ना इनडायरेक्टली। अब सर समझ में नहीं आ रहा कि चेयर कुछ कौन सी चेयर सिंपल नहीं है, आपको जब कभी भी ऐसी दिक्कत है ना कि सर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चेयर सिंपल नहीं है, आप एक काम करना, आप सारी चेयर को सिंपल में डाल के देख लो, आ सकती हैं, सारी चेयर सिंपल में आ सकती है, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है, चेयर सिंपल में आई तो चेयर के साथ साथ प्लेट भी आ जाएंगी, तो मना कौन कर रहा है, ले आओ ना, कहीं मना किया स्टेटमेंट में, नहीं किया है ना। डायग्राम बदल सकता है लेकिन स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। तो बोल रहा है कुछ चेयर सिंपल नहीं है, वो गलत कह रहा है, क्यों, क्योंकि सारी चेयर सिंपल हो सकती हैं, तो पहली बात क्या होगी, गलत। ऑल फॉर्क आर प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे फॉर्क प्लेट हो जाए पॉसिबिलिटी है, देखो फॉर्क का इससे मना करा है, तो सारे फॉर्क एस भी हो सकते हैं, सारे फॉर्क पी भी हो सकते हैं, सारे फॉर्क सी भी हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू है। नो ब्लंट इज सिंपल इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने क्या होता है नेगेटिव के संग अगर पॉसिबिलिटी दे रखी हो, दो पार्ट में तोड़ लो, पहले डेफिनेट पार्ट देखो, नो ब्लंट इज सिंपल, ब्लंट ये गया सिंपल ये गया, ब्लंट का एफ से मना है और सिंपल के इतने पार्ट से मना है, लेकिन पूरे पार्ट से तो मना नहीं होगा ना, इतने पार्ट से क्यों मना है, क्योंकि एफ से मना है, तो ब्लंट और सिंपल का इतने पार्ट से तो बन ही सकता है। अब वो कह रहा है कोई भी ब्लंट सिंपल नहीं है, कोई भी ब्लंट सिंपल नहीं है, तो भाई ये गलत कह रहा है, डेफिनेटली तो मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन वो कह रहा है चल डेफिनेटली मत मान, पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है, हाँ जी पॉसिबिलिटी में हो सकता है, क्योंकि मुझे ब्लंट और सिंपल का पूरा नहीं पता, आधा सा पता है बस, है ना, तो पॉसिबिलिटी में पूरा भी मना हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉलोज, तो आंसर होना चाहिए 2 and 3 फॉलो, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 फॉलो, राइट। 10th, ये आप लोग मुझे होमवर्क में बताना कमेंट करके। चलो अच्छा, यहां से 11वें क्वेश्चन से आता है हम लोग का ब्लड रिलेशन का सेक्शन स्टार्ट होता है, ब्लड रिलेशन का पार्ट, हमने अभी तक 10 क्वेश्चन करे, अब यहां से ब्लड रिलेशन करेंगे। एफ इज द मदर ऑफ ओनली एच एंड वाई, एफ मां है केवल दो बच्चों की, मतलब दो बच्चों की नहीं, हाँ दो, ओनली एच एंड वाई, एफ इज द मदर ऑफ ओनली एच एंड वाई, एफ केवल दो लोगों की मां है, एच और वाई की। डी पत्नी है एफ के बेटे की, अब मुझे क्या पता इन दोनों में से एफ का बेटा कौन है, मुझे क्या पता, तो डी पत्नी है एफ के बेटे की, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, एफ का कोई बेटा होगा उसकी शादी किससे होगी, डी से, तो डी पत्नी होगी एफ के बेटे की।
जी नेफ्यू है डी के स्पाउस का, जी नेफ्यू है डी के स्पाउस का, जी नेफ्यू है डी के स्पाउस का, डी का स्पाउस ये, डी का स्पाउस ये, और इसका नेफ्यू कौन है, जी, तो मतलब इसके सिबलिंग का कोई चाइल्ड होगा जी। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि एफ के कोई एक बेटे से कोई इन दोनों में से शादी डी करेगा और इन दोनों में से ही किसी एक का बच्चा जी होगा। अब वो कैसे होगा, कहां पे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो बाद में देखेंगे। एम इज द मदर ऑफ जी, एम माँ है जी की, अगर एम माँ है जी की, अगर एम माँ है जी की तो एम ये भी हो सकती है और यहां पे कोई लड़का हो तो यहां पे, ठीक है, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। एम माँ है जी की, जे इज द फादर इन लॉ ऑफ एम, जे ससुर है एम का, तो इसका मतलब एम का कोई एक पति होगा और उसका पिता कौन होगा, जे, तभी जाके जे ससुर बनेगा। अब जब जे ससुर बनेगा तो देखो पहली जनरेशन, दूसरी और तीसरी, और यहां पे पहली दूसरी तीसरी, क्यों ना जे और एफ का हम कुछ बना दें आपस में, जे और एफ का आपस में बना दें, जे लड़का एफ लड़की, एफ का, एफ और जे के दो बेटे नजर आ रहे हैं मेरे को, तो दो बेटे अगर मैं ये मान लेता हूं, अगर ये मान लेता हूं तो एक का ब्याह होगा एम से, एक का ब्याह होगा डी से, अब कोई का भी हो सकता है, बाद में देखेंगे किसका होगा। ये जी दो बार कैसे आ गया, जी दो बार कैसे आ गया, अच्छा जी, हाँ जी, जी इन दो का ही तो बच्चा होगा, ये जो पर्सन था इन दो का ही तो बच्चा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है, ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जे, ई ग्रैंड डॉटर है जे की, तो मतलब ई इन दोनों में से किसी एक की बच्ची होगी। ई हैज नो सिबलिंग एंड इज नॉट अ चाइल्ड ऑफ एच, अच्छा ई एच की चाइल्ड है नहीं, तो ई चाइल्ड होगी वाई की, और ई ग्रैंड डॉटर हो गई जे की, और ई का कोई बच्चा, सॉरी कोई सिबलिंग है नहीं। अच्छा अब ई का कोई सिबलिंग नहीं है, ई का अगर कोई सिबलिंग नहीं तो जी जो होगा वो एच का ही बच्चा होगा फिर, और एच, जी की मां कौन है, एम, तो एच हो गया मेल और एच का ब्याह हो गया एम से, और यहां पे जी का जो पेरेंट है, जी के पेरेंट का जो भाई है, जी के पेरेंट का भाई कौन है, वाई, उसकी ब्याह किससे हुई है, डी से, तो डी आ जाएगी यहाँ पे फीमेल बन के, है ना। ये सारे पॉइंट फिक्स हो गए अपने, यहाँ पे सारे पॉइंट फिक्स हो गए, अब इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो अपना जो एग्जैक्ट ब्लड रिलेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा, एग्जैक्ट ब्लड रिलेशन ऊपर वाला बनेगा। अच्छा जी का जेंडर क्या है, जी का जेंडर कुछ बोला क्या, जी इज द नेफ्यू, हाँ जी नेफ्यू है ना, तो जी हो गया मेल, तो जी नेफ्यू हो गया डी के स्पाउस का, तो डी का स्पाउस और जी इसका नेफ्यू, कुछ इस तरीके से ब्लड रिलेशन बनेगा। आपने भी उम्मीद करता हूं यही बनाया होगा। हाउ इज जे रिलेटेड टू जी, जे क्या लग रहा है, जी का ग्रैंडफादर लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पर्सन डॉटर है डी की, कौन सा पर्सन डॉटर है डी की, तो डी की डॉटर ई है, डी की डॉटर कौन है, ई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अपना जो आता है वो आता है डायरेक्शन डिस्टेंस का, देखते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। Z 8 मीटर ईस्ट में है Y के, Y 3 मीटर नॉर्थ में है X के, W 6 मीटर साउथ में V के, अब W और V अभी इनसे कनेक्ट नहीं होगा, और W 11 मीटर वेस्ट में X के, अब W 11 मीटर वेस्ट में तो W यहां आ जाएगा 11 मीटर वेस्ट में X के, और W 6 मीटर साउथ में V के, अब W 6 मीटर साउथ में है तो इसका मतलब 3 मीटर की तो दूरी ये होगी जितनी 3 ये है, और 3 और ऊपर जाएगा, और कौन है, X के 6 मीटर साउथ में, W 6 मीटर साउथ में हो गया X के, ठीक है, नहीं W 6 मीटर साउथ में V के साउथ में ना, तो ये V होगा, ठीक है। U 7 मीटर ईस्ट में है V के, 7 मीटर ईस्ट मतलब इस साइड आएगा, तो U आ जाएगा समथिंग अपना इतना, मान लो इतना, क्योंकि ये 11 है तो 7 आपको इतना ही रखना पड़ेगा, 7, और ये हो गया U। रिमेनिंग डिस्टेंस इज 4, दिस इज U नॉट 4, दिस इज U, है ना, मेरा U और 4 थोड़ा ऐसे ही रहता है। T 9 मीटर साउथ में U के, अब T अगर 9 मीटर साउथ में U के, तो देखो 3 और 3 6, ये पूरी कितनी है 6, तो 6 दूरी तो ये वाली हो गई, और 3 दूरी और आएगी नीचे, और T आ गया यहाँ पे, तो T 9 मीटर साउथ में हो गया U के, T कितने मीटर साउथ हो गया, 9 मीटर साउथ में हो गया U के, और 4 मीटर वेस्ट में S के, और T 4 मीटर वेस्ट में S के, तो देखो ये दूरी कितनी बची हुई थी, ये 4, तो ये भी 4 होगी, है ना, और S आ जाएगा X के नीचे एग्जैक्टली, और ये होगी 4 मीटर की दूरी। ये अपना कुछ इस तरीके से बन के आएगा रिलेशन पूरा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड Z, S और Z के बीच की कम से कम दूरी बतानी है मेरे को, देखो ये दूरी, ये, तो ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप कहोगे सर बन रहा है, ये 3 है तो ये वाली दूरी भी 3, पूरा परपेंडिकुलर कितना है, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर, और बेस कितना है 8,
तो हमने आपको ट्रिपलेट बताया था 6 और 8 का। 6 और 8 का ट्रिपलेट कितना होता है? 10 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। आप इसको सॉल्व करोगे 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर तो 100 आएगा, 100 का रूट 10 आंसर हो जाएगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पॉइंट्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ये 5 में से 4 एक सेम मतलब रिलेशन बना रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट एफ, विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट एफ, विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट एफ। सेम ऐसा क्वेश्चन आरआरबी पीओ के एग्जाम में आया था इस बार। विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट एफ इन द गिवन अरेंजमेंट, कौन सा इनमें से ऑड वन आउट है? तो एफ के रेस्पेक्ट में इन पांचों में से कौन सा ऑड वन आउट है? एफ के रेस्पेक्ट में। तो एफ के रेस्पेक्ट में वाई को देखता हूं, तो एफ के ये वाई इतना बदतमीज जैसा क्यों बना है? तो एफ के रेस्पेक्ट में अगर वाई को देखता हूं, एफ कहां है? एफ तो है ही नहीं, वो यू होगा भाई, यू होगा, यू। एफ नहीं है, ये यू होगा, ये दिस इज एक्चुअली यू। इसको करेक्ट करिएगा, ये यू है। विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट यू, विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट यू, यू के रेस्पेक्ट में देखना, यू के रेस्पेक्ट में वाई। यू के रेस्पेक्ट में अगर वाई को देखूं तो देखो यू ये गया, तो यू के रेस्पेक्ट में वाई कहां पे आ रहा है? यू के रेस्पेक्ट में वाई आ रहा है साउथ ईस्ट। कहां पे आ रहा है? साउथ ईस्ट। यू के रेस्पेक्ट में एस देखो, यू के रेस्पेक्ट में एस देखो तो एस भी कहां पे आ रहा है? साउथ ईस्ट। एस कहां पे आ रहा है? साउथ ईस्ट। यू के रेस्पेक्ट में जेड देखो, तो यू के रेस्पेक्ट में जेड देखो तो वो भी कहां जा रहा है? साउथ ईस्ट। वो भी कहां जा रहा है? साउथ ईस्ट। यू के रेस्पेक्ट में एक्स देखो, यू के रेस्पेक्ट में एक्स देखो, एक्स अपना ये गया तो ये भी कहां पे आ रहा है? साउथ ईस्ट आ रहा है। यू के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू, तो यू के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू देखो तो ये डब्ल्यू कहां पे आ रहा है? साउथ वेस्ट। तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ई इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना अल्फा न्यूमेरिक का है। गिव इट अ ट्राई और लेट मी नो द राइट आंसर, है ना। आप आंसर करिए और देखिए इसका आंसर क्या बनना चाहिए। जब तक हम आपके साथ साथ सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या बनेगा। इफ ऑल द नंबर्स एंड सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, पहली बात तो सीरीज में केवल 3 चीजें, लेटर, नंबर और सिंबल। 2 चीज रिमूव करा रहा है तो लेटर ही बचेंगे सीरीज में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द एलिमेंट विच इज 5th फ्रॉम द राइट। तो राइट से 5वां एलिमेंट का मतलब वो लेटर की ही बात कर रहा है। तो राइट से 5वां लेटर कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये है एल। एल राइट से 5वां। एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4, 4th फ्रॉम द राइट हैंड लेफ्ट हैंड वी। वी और एल के बीच में मुझे क्या बताना है? एग्जैक्टली बिटवीन द एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन। कौन सा एलिमेंट इन दो के एग्जैक्टली बीच में आएगा? एलिमेंट का मतलब हो गया लेटर। क्यों? क्योंकि उसने नंबर और सिंबल तो हटवाई दिए हैं। तो इस वी और एल के बीच में कौन सा लेटर एग्जैक्टली बीच में आ रहा है? देखो पहले लेटर देख लो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहे हैं। तो जो चौथे नंबर का होगा या तो राइट से या राइट से, वही राइट से या लेफ्ट से, वही एग्जैक्टली बीच का होगा। तो 2 3, चौथा कौन सा है? एक्स। तो एक्स इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स, हाउ सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल। ऐसे कितने लेटर्स हैं? प्रेसिडेड, प्रेसिडेड मीन्स बिफोर, लेफ्ट साइड, प्रेसिडेड बाय सिंबल। So these letters are preceded by which person, that is symbol, and immediately followed. So this letter will be followed by who? Consonant. So we need to make a pair of symbol letter consonant. Symbol letter consonant. Symbol letter consonant. The first pair is this one. Symbol letter consonant. The second pair is this one. Symbol letter not consonant. Symbol letter consonant. Third one. Symbol letter consonant. Fourth one. Symbol no letter. So there are 4 such pair. That means more than 3 is the right answer. Next question. This is quite a good question. The number of letters to the right of P. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? बोल रहा है नंबर ऑफ लेटर टू द राइट ऑफ P. P के राइट में जितने लेटर हैं, P के राइट में जितने लेटर हैं, P के राइट में कितने लेटर हैं बताना जरा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। P के राइट में कितने लेटर है? नंबर ऑफ लेटर टू द राइट ऑफ P इज 9, इज 9। इज डैश द नंबर ऑफ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ। अब P के राइट में हमने कितने देखे? P के राइट में कितने आ रहे हैं? P के राइट में जो आ रहे हैं वो 9 आ रहे हैं। अब 9 क्या है? 3 ज्यादा है क्या V से? क्या वो 9 जो लेटर है वो 3 ज्यादा है क्या V के लेफ्ट से? V के लेफ्ट में देखो कितने आ रहे हैं। V के लेफ्ट में एलिमेंट की बात करना है, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5। तो 5 से तो भाई बहुत ज्यादा है, 5 से 3 तो ज्यादा नहीं है, 4 ज्यादा है। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत। 2 लेस देन x, ये 9 2 कम है x के लेफ्ट से।
एक्स के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ रहे हैं। 12 से कितने कम है, 3 कम, और वो कितने कह रहा है, 2 कम, तो ये भी गलत हो गया। सेम एज परसेंटेज, परसेंटेज के लेफ्ट में क्या 9 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं, तो ये भी गलत। 1 मोर देन 8, ये 9 एक ज्यादा है 8 से, देखते हैं 1 मोर देन और 8 के लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लेफ्ट में 8 आ रहे हैं, 8 के लेफ्ट में 8 आ रहे हैं, इसका मतलब पी के राइट में जो लेटर है वो एक ज्यादा है 8 के लेफ्ट वाले से, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर होमवर्क। नाइनटीन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19th क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या बनेगा फटाफट से, ठीक है। इन द गिवन नंबर 281385, 281385 3158, द पोजिशन ऑफ, क्यों लिखा मैंने इसको, द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, पहली और दूसरी की इंटरचेंज कर दी, सिमिलरली तीसरी और चौथी की भी इंटरचेंज कर दी, एंड सो ऑन टिल द एंड, मतलब हर दो नंबर की पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड लेफ्ट ऑफ, लिख दे रहा हूं चलो, 281385, 281385, वहां तक हाथ नहीं जाएगा इसलिए यहां लिख रहा हूं 281385 3158, इस तरीके से बोला है ना। तो कौन सी डिजिट 3 लेफ्ट में होगी जो 5 है राइट से, 3 लेफ्ट और 5 राइट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट राइट में एडिशन होता है, 5 और 3 8, और 8 कहां से, राइट से, राइट से 8वां काउंट करना है। आप कोई इंटरचेंज मत करो, कोई जरूरत नहीं इंटरचेंज करने की, कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। राइट से 8वां, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, 8वां कौन सा बन रहा है, 1, लेकिन 1 इंटरचेंज होकर 3 पे चला जाएगा ना, तो 3 आंसर आएगा, 3 आ जाएगा 1 की जगह पे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई जरूरत नहीं इंटरचेंज करने की, डायरेक्ट करो, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एंट्रेंस, जब एंट्रेंस के सभी लेटर को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया जाए, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट रिवर्स में करना है। अब जब लेफ्ट से रिवर्स में लगाओगे तो राइट से अल्फाबेटिक में लगेंगे, है ना। अभी रुक जाओ। देन व्हाट इज द सेकंड सक्सीडिंग लेटर ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप कोई जरूरत नहीं है कि उनको रिवर्स में लगाओ, आप डायरेक्ट देख लो। सबसे पहले ये आएगा 1 पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, 3 पे एन आएगा, 4 पे भी एन आएगा, और 5 पे जो आएगा वो ई आएगा, कोई सा भी ई का सेकंड सक्सीडिंग कौन सा होगा, सक्सीडिंग मींस फॉलोड, मतलब नेक्स्ट वन। तो ई के बाद 2 अगर मैं देखूं तो जी आना चाहिए, और जी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। सेवाएं समाप्त, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अप्रोचेस समझ में आई होंगी, कैसे कुछ क्वेश्चंस की अप्रोचेस हम लोग को लगानी है ताकि हम लोग एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में जल्द से जल्द कर सकें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। योर 1 सब्सक्राइब मैटर्स अ लॉट फॉर अस, राइट, क्योंकि नए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो करने में, लेकिन कर जाएंगे अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो। बाकी आप लोग की कोई अगर स्पेशल डिमांड हो कि सर कुछ ये करा दीजिए या वो करा दीजिए तो मुझे बताइएगा, उन चीज़ों के ऊपर भी हम वीडियो जरूर बना के डालेंगे। बहुत जल्द लाइव भी आएंगे, अभी रिकॉर्डेड सेशंस हैं ये सारे हमारे, ठीक है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, आज की सेवाएं यहीं समाप्त।